बड़ी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शिवराज सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दायर कर दी है। सरकार की सुप्रीम कोर्ट से 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी रिजर्वेशन चुनाव कराने के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर चुनावों की अधिसूचना जारी करने के भी आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और निकाय चुनाव होंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं और देरी नहीं की जा सकती है। इसी को लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लेकर। क्या इस पर आज जो सुनवाई होगी उसमें फैसला क्या लिया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 10 मई के आदेश में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार उससे ठीक पहले एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इस पूरे मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे या फिर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ और निकलकर सामने आ सकता है। 10 मई को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही कराए जाएं, क्योंकि और देरी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे में सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दायर कर दिया। इस पूरे मसले को लेकर 10 मई के बाद से लगातार मध्य प्रदेश की सियासत चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन सबके इतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया था कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही पंचायत चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पिटीशन लेकर जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन सरकार की तरफ से इस वक्त दायर कर दी गई है और आज इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे या फिर फैसला आज सरकार के पक्ष में आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था 10 मई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब और देरी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे में शिवराज सरकार की तरफ से जब अब एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दाखिल की गई है, इसके बाद क्या अब पंचायत और नगरीय चुनावों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आज सामने आ सकता है? ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है सरकार की उस याचिका को लेकर, एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन को लेकर, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले में संशोधन करने की मांग की है। क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कोई संशोधन होगा या फिर मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई। 2 हफ्ते में चुनावों की अधिसूचना जारी करने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन सरकार की इस एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के बाद क्या अब कुछ फैसला बदल सकता है? इसको लेकर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही रहेगा या फिर सरकार के पक्ष में आ जा सकता है। सुनवाई कितने बजे है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है पूजा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लगाया 10 मई के उस फैसले को लेकर, जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सरकार का यह कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, इन चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। इसी मांग को लेकर 10 मई को दिए गए आदेश में संशोधन के लिए सरकार ने यह याचिका लगाई है, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, कि ओबीसी को निकाय चुनाव में 27% आरक्षण दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखिए, ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग की जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार 35% आरक्षण की मांग कर रही है, क्योंकि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आदेश सरकार को दिए थे और इस बार जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि अब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा क्यों नहीं किया गया। सरकार की ओर से समय जरूर मांगा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना स्थानीय निकाय चुनावों को जारी करने के निर्देश दिए थे। अब वो समयावधि धीरे धीरे
लकीरें पूरी हो रही। इसके पहले ही आज की जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई ये तय करेगी कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या फिर बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एमपी में एक लंबे वक्त से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। लेकिन आज की 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के होंगे। 2 हफ्ते के लिए अधिसूचना भी मांगी थी इलेक्शन कमीशन से कि 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करें। ऐसे में किस चीज की अटकलें तेज हो जाती हैं, क्योंकि समय बहुत कम है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा है पूजा, लगभग तैयारियां पूरी हैं, कभी भी सूचना जारी हो सकती है। अगर कोर्ट इस मामले में आरक्षण देने के लिए कहता है, सरकार की उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है जो ओबीसी कल्याण वर्ग आयोग की है, जिसके आधार पर 35% आरक्षण की मांग की जा रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले पर तय तारीखों पर ही चुनाव करवा सकता है। बस बीच में आरक्षण की जो परिधि है उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। निकाय चुनाव पहले होने की संभावना है, क्योंकि निकाय चुनावों के लिए परिसीमन और आरक्षण की स्थिति पंचायत चुनाव की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा साफ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक वो दोनों ही चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, करवाने की तैयारी में है। सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज जो फैसला आएगा, आगे का रास्ता उसी आधार पर साफ होगा। क्या पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या फिर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस मामले पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर इस मामले को देख रहा है। और थोड़ा ही इंतजार बाकी, आकाश, जल्द पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि एमपी बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं और इसी को लेकर जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही अपने जिला प्रभारी बना दिए हैं। आइए आपको यह बताते हैं कि किस जिले की जिम्मेदारी किसे दी गई है। सबसे पहले आपको बताएं कि उमाशंकर गुप्ता, जिन्हें गुना और अशोकनगर की जिम्मेदारी मिली है, शरदेंदु तिवारी, जिन्हें शिवपुरी और श्योपुर की जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा देखिए, समीक्षा गुप्ता, जिन्हें भिंड, मुरैना और दतिया की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अलकेश आर्य का नाम है, जिन्हें होशंगाबाद, हरदा और रायसेन का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदीप लारिया हैं, जिन्हें दमोह, टीकमगढ़ और छतरपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। प्रभात साहू सागर, पन्ना और बालाघाट के जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। शेषराव यादव नरसिंहपुर, बैतूल और जबलपुर का जिम्मा संभालेंगे। वीरेंद्र गुप्ता सतना और सीधी का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा सोनू गहलोत, जो रतलाम और मंदसौर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उज्जैन की जिम्मेदारी भी वही संभालेंगे, उज्जैन ग्रामीण की। इसके अलावा शैलेंद्र डागा हैं, जो नीमच, झाबुआ और अलीराजपुर के लिए जिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। मीना जोनवाल हैं, देवास, शाजापुर और आगर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। देवेंद्र वर्मा, जिन्हें धार, बुरहानपुर, इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अतुल पटेल खंडवा, खरगोन और बड़वानी का जिम्मा संभालेंगे। जयसिंह मरावी, जिन्हें अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी का जिला प्रभारी बनाया गया है। रमेश रंगलानी है, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। जोधा सिंह अटवाल, सीहोर, भोपाल नगर, भोपाल ग्रामीण, सुरजीत सिंह चौहान, ग्वालियर नगर, ग्वालियर ग्रामीण और विदिशा का जिम्मा संभालेंगे। स्वाति गोडबोले हैं, जिन्हें जबलपुर ग्रामीण, कटनी और शहडोल की जिम्मेदारी दी गई है। शशांक श्रीवास्तव हैं, जिन्हें जिम्मा मिला है उज्जैन नगर, रीवा और राजगढ़ का। जितेंद्र सिंह चौहान हैं, जिन्हें सिंगरौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विनोद यादव, जो निवाड़ी का जिला प्रभारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। गुना मुठभेड़ को लेकर